हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के बारे में। तो प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह में आपके शिशु में कितना विकास होता है, आपके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, ऐसे बहुत सी बातें हम आज इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपके शिशु में कितना विकास होता है। तो प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपके शिशु का आकार एक अनानास जितना हो जाता है, जिसका आकार 43 सेंटीमीटर और वजन 1.9 किलोग्राम के करीब हो चुका होता है। डिलीवरी से पहले इन कुछ आखिरी हफ्तों में शिशु के दिमाग में मौजूद करोड़ों विकसित न्यूरॉन उसके गर्भाशय के वातावरण को समझने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपका शिशु सुन, महसूस और कुछ हद तक देख भी सकता है। प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान शिशु की आंखें रोशनी को पहचान सकती हैं और पुतलियाँ रोशनी के मुताबिक सिकुड़ और फैल सकती हैं। नवजात की तरह उसका शिशु का अधिकतर समय सोता रहता है, नवजात शिशु की तरह, और आँखों को चलाता रहता है। प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान शिशु की हड्डियाँ और मजबूत होती रहती हैं, जबकि खोपड़ी की हड्डियाँ लचीली होती हैं। प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपके शिशु का नर्वस सिस्टम लगभग विकसित हो चुका होता है। हालांकि दिमाग शिशु के 24 साल होने तक मैच्योर होता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी दिमाग सबसे बड़ा मैमलियन ब्रेन है और शिशु का जन्म थोड़ा सा अविकसित ब्रेन के साथ होता है और नर्वस सिस्टम के साथ होता है, और जो कि 24 साल तक विकसित होता रहता है। शिशु के फेफड़े प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान लगभग पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके होते हैं। इसके अलावा शिशु को गर्म और सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर फैट की परत चढ़ती रहती है। तो ये तो हो गया कि प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपके शिशु का विकास। आइए अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपके शरीर में कुछ बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके गर्भ में शिशु को काफ़ी जगह घेर रहा होता है। आपको अपनी चाल अस्थिर महसूस हो सकती है। उसके अलावा आपको सोने के लिए आरामदायक पोजीशन लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको उंगलियों, कलाई और हाथों में दर्द और अकड़न की परेशानी हो सकती है। शिशु के अन्य टिश्यू की तरह आपको कलाई के टिश्यू फ्लूइड को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कार्पल टनल में प्रेशर बनता है। इस टनल के माध्यम से चलने वाली नसों में सुन्नपन, झुनझुनी, जलन, दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती है। प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपकी कलाई को स्थिर रखने के लिए आप सिप्टनल का प्रयोग कर सकती हैं या सोते हुए अपने हाथों के नीचे तकिया लगाकर सहारा ले सकती हैं। अगर आपके काम में हाथों का या कलाई का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे कि टाइपिंग करने आदि में, समय समय पर हाथों को स्ट्रेच करना ना भूलें। ये हो गया कि प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपके शरीर में परिवर्तन। आइए प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान कुछ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान आपको अपने निपल्स को साफ रखना चाहिए। क्रीमी लिक्विड जैसे अगर निकलता है और महसूस होता है तो चिंता न करें, यह लिक्विड दूध नहीं होता है। दूध सिर्फ जन्म के कुछ दिन बाद ही निकलना शुरू होता है। निपल्स को साफ या क्रीमी या पीले पदार्थ पीले रंग का अगर तरल पदार्थ निकलने का मतलब होता है कि आपका शरीर स्तनपान के लिए तैयार हो रहा है। इस तरल पदार्थ को कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि दूध से पहले निकलने वाली प्री मिल्क होता है। इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये आम बात है। इससे आपको ये भी पता चलता है कि डिलीवरी के बाद आपको दूध होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके बच्चे के लिए आपको प्रॉपर दूध होगा और ये एक निशानी होती है कि आपको
आगे चलकर डिलीवरी के बाद दूध होगा। अगर आपको इससे कोई दिक्कत होती है या फिर आपको दर्द होता है या जलन हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह में आपको डॉक्टर किन किन बातों की सलाह देते हैं। तो प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह के दौरान डॉक्टर से बिना पूछे सोने के लिए नींद की दवाई ना लें, क्योंकि गर्भावस्था में महिलाओं के लिए नींद की दवाई लेना असुरक्षित होता है। डॉक्टर पहले नींद की दवाई का सेवन करने के लिए आपको होने वाले फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए जब भी आपको नींद की ही दवा नहीं, अगर आपको किसी चीज़ की भी अगर दवा ले रहे हैं तो आपको बिना डॉक्टर से पूछे दवा नहीं लेनी चाहिए। इससे आपको और आपके शिशु को दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के 33वें सप्ताह की ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।